गाय भैंस को गाभिन ठहराने की टेबलेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो गाय भैंस है वो गर्भ नहीं ठहरी है तो उस स्थिति में उनको कौन सी दो टेबलेट यानी गाभिन ठहराने की जो दो टेबलेट बताऊंगा, दो प्रकार की टेबलेट, उसका उपयोग कब कैसे करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। जो यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस स्थिति में आपको ये दो टेबलेट आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। जो यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है, गर्भ ठहरने में बहुत ज़्यादा यदि दिक्कत आपका पशु कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको कौन सी टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन, उनके कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर उन दो टेबलेटों के बारे में बताया जाए, ताकि यदि उन पशुओं में यदि दिक्कत है तो उन पशुओं में आप उन टेबलेटों का उपयोग करके आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराया जा सकता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जो किया करें। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आपने कई बार एआई करवा ली, सपोज करो आपने 5 बार 6 बार 7 बार एआई करवा ली, या इतनी बार यदि आपने क्रॉस करवा लिया, काऊ बुल या बफेलो बुल से बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, फिर भी यदि आपका पशु है वो बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, और यदि आपने कई बार क्या कि जैसे किसी भी तरह की पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में आपने उसकी बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, लेकिन अब आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है बच्चेदानी में, फिर भी आपका पशु रिपीट होने में दिक्कत पैदा कर रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, फिर वही 20-25 दिन बाद में आपका पशु वापस रिपीट हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखो, यदि आपका पशु यदि इस तरह की स्थिति है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, उस तरीके से आप अपने पशु को तो टेबलेट खिला देंगे तो आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्टेड ना हो तो। देखो, सबसे पहले तो आपको करवानी है उसकी डिवर्मिंग, जो कि मैं इसके अंदर ऐड नहीं करा। पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है। जो पशु यदि हीट में आ जाता है, जो गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार आप यही करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक तो उनकी आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, यानी डिवर्मिंग करवा दें। अब डिवर्मिंग आप कोई किसी भी साल से करवा सकते हैं, यदि फर्स्ट पर यदि आप दे रहे हैं तो पेट के कीड़े मारने की दवा देनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको जिस प्रकार से 1 से 1.5 महीने में नहीं दी है, तो फिर आपको रिपीट करनी है। तो जब भी यदि आपका पशु जैसे हीट में आ जाता है, जब आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं, तो उसके बाद में आपको उसे पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी है। कितने दिन? 1 से 1.5 महीने तक आपको ये ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक जैसे आपने यही करवाई और तुरंत आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं, वह आपको नहीं करना है, पहले आपको देनी है। एक बात वह ध्यान में रखनी है। साथ में आप अपने पशु को क्या करना है कि क्योंकि यदि आपका पशु यदि रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस स्थिति में कई इस तरह की जो दिक्कतें हो सकती हैं कि आपके पशु में कई इस तरह की जो मल्टीविटामिन या मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी आपके पशु में हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर सकता। तो इसके लिए आपके पशु के लिए एक बहुत अच्छी बोलस आती है, उस बोलस का उपयोग करें। फील्ड के अंदर हमने देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट उस बोलस का हमने पाया है, इसीलिए मैं आपके लिए वो बोलस आपके लिए बार बार बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जो एक केरस की आती है बोविमिन जीएल बोलस, यानी केरस की बोविमिन जीएल बोलस, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, क्योंकि बोविमिन जीएल बोलस है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन आती है, जिंक ग्लाइसिन चिलेटेड आता है, कॉपर ग्लाइसिन चिलेटेड, मैंगनीज ग्लाइसिन चिलेटेड, कोबाल्ट ग्लाइसिन चिलेटेड, क्रोमियम ग्लाइसिन चिलेटेड एंड आयोडीन एंड ईडीडीआई आता है। तो आपके पशु की प्रेगनेंसी को सेव करती है, साथ साथ में आपके पशु जो स्ट्रेस है प्रॉपर नहीं आ रही है उसको करती है, इम्प्रूव करती है आपके पशुओं को। और रही बात, यदि किसी भी तरह का जो पशु में बार बार दिक्कत हो रही है, इम्प्रूव स्पर्म करती है काउंट, जो कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, तो कहने का मतलब कि जो पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन पशुओं में आप इस बोविमिन जीएल बोलस का उपयोग करा सकते हैं। ये आपको क्या करना है कि एक पैकेट के अंदर 20 बोलस आती हैं, तो ये 700, देखो ये महंगा जरूर आता है, 20 बोलस 700 रुपये के लगभग आती हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको ये एक बोलस यानी एक बोलस पर डे देनी है, एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन देनी है। क्या करना है, जैसे यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा था, हर 21 दिन में हीट में आ जाता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे पशु की एक साइकिल निकल गई, आप उसमें आपको बिल्कुल भी उसकी एआई नहीं करवानी है, नहीं नेचुरल करवाना है। आप उसको क्या करना है कि वह बोलस स्टार्ट कर देनी है, एक बोलस लगातार उसको जो हिट साइकिल आती है 20 दिन
कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? कोई भी फीड सप्लीमेंट हो, दाना मिश्रण हो, उनमें आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो 1 बोलस पर डे दें, लगातार 20 दिन आप दें। और फिर जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो हीट में आने के बाद में आप उनकी EI भी करवा लेते हैं या आप नेचुरल भी करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप उसकी EI व नेचुरल करवा सकते हैं। बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं कि जब भी आप, अब इस तरह की कमेंट्स आ सकते हैं कि सर ये बोविन जेल बोलस नहीं मिलती है तो आप अपने वेटरनरी जो मेडिकल एजेंसी है वहाँ पर जाएं और उनसे संपर्क करें और ये बोलस मिलाएं। इसका अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट ये बोलस आपके पशु में देती है। अब आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपने EI व नेचुरल करवा ली, EI नेचुरल करवाने के साथ ही आपको क्या करना है कि जो कंसीवर बोलस आती है, जो आयुर्वेदिक बोलस आती हैं, वह कंसीवर बोलस आप उस पशु को स्टार्ट कर दें। जैसे यदि आपने EI करवाई, नेचुरल करवाया, EI कराते ही आप उसे 2 बोलस, यानी 2 बोलस आप EI कराते ही आप उसे एक साथ दे दें और उसके कम से कम 2 से 4 घंटे बाद में 2 बोलस और दे दें। इस तरह से दिन में आपको जो ये कंसीवर बोलस आती है, ये दिन में आपको 3 बार आपको 2-2 बोलस आपको दे देनी है। कहने का मतलब है कि 6 बोलस आपको ये एक साथ दिन में, जिस प्रकार से सुबह जैसे EI करवाइए तो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आप दे दें और फिर दूसरे दिन आप 3 बार दे दें और फिर आपको क्या करना है कि ये 2-2 बोलस आपको 2 दिन और दे देनी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को जो कंसीवर बोलस, मैंने आपको जो तरीका बताया, जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको एक कंसीवर बोलस देनी है। अन्यथा कंसीवर बोलस की आपको पता है कि इसकी डोज 1 बोलस पर डे होती है, लगातार 20 दिन देना होता है। लेकिन जो पशु इस तरह की स्थिति में होते हैं वहाँ पर हमने इस तरह से उन पशुओं को ये बोलस दिलाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में मिला है। तो आप उस स्थिति से आप अपने पशु में इस बोलस का उपयोग करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इस तरह से दिन में 3 बार आप ये बोलस आप अपने पशुओं को दे करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। इस तरीके से एक बार आप अपने पशु में दिक्कत हो जाती है दे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आपके पशु में किसी भी तरह का बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्चार्ज एकदम साफ पारदर्शी होना चाहिए, मटमेला नहीं होना चाहिए, मवाद रूपी नहीं होना चाहिए। रही बात, जब भी आप EI करवाते हैं तो आप अच्छे EI टेक्नीशियन या वेटरनरियन से करवाएं जिसकी रिजल्ट अच्छा मिलता है उनसे, और फिर आप इन बोलस को आप देख करके देखें। मैं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बोविन जेल मैंने बताई आपको पहले देनी है आपके पशु में हीट में आने से पहले, और जब पशु हीट में आ जाता है और जब हीट में आ गया और EI नेचुरल करवा ली तो उसके बाद में आपको कंसीवर बोलस। तो ये 2 बोलस आप अपने पशुओं को दे दें। आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराने के सबसे ज़्यादा बेस्ट चांस होंगे। कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं मिलेगी। और साथ में आपका पशु जिस प्रकार से वेटरनरियन है, EI के साथ जिस प्रकार से हार्मोनल इंजेक्शन लगाता है तो और भी अच्छी बात है, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कौन से इंजेक्शन लगाना चाहिए वो भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि साथ में लगाएंगे तो आपका पशु रिपीट भी नहीं होगा, गर्भ भी ठहर जाए। वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।